Hello students, in the last lecture we have discussed about curvilinear coordinates, coordinate surfaces and coordinate curves. In this lecture we will learn about orthogonal curvilinear coordinates. If the three coordinate surfaces through every point are mutually orthogonal, then the system of coordinates is said to be orthogonal. Or if the three tangent planes or normals to the three surfaces through every point are perpendicular in pairs, then we say the system is orthogonal. अगर तीन कोऑर्डिनेट सरफेसेस, हमने लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेट सरफेसेस डिफाइन किया था, u इक्वल्स टू c1, v इक्वल्स टू c2, w इक्वल्स टू c3, अगर ये कोऑर्डिनेट सरफेसेस हमारी परपेंडिकुलर हो जाए, मीन्स म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो जाए, u सरफेस v सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाए, v सरफेस w सरफेस के ऑर्थोगोनल हो जाए, u सरफेस w सरफेस के ऑर्थोगोनल हो जाए, मीन्स अगर ये कोऑर्डिनेट सरफेसेस हर पॉइंट पे म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो जाए, उस केस में हम सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स को कहेंगे ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। या फिर इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं हम, अगर हमारे पास तीन सरफेसेस है u इक्वल्स टू c1, v इक्वल्स टू c2, w इक्वल्स टू c3, इन सरफेसेस पे हम टेंजेंट प्लेन्स ड्रॉ करें, वो टेंजेंट प्लेन्स म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो जाते हैं, उस केस में हम कह देंगे जो हमारा सिस्टम है दैट इज़ ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर किसी सरफेसेस पे टेंजेंट प्लेन्स म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, तो अगर हम उन पे नॉर्मल्स ड्रॉ करें तो वो भी ऑर्थोगोनल होंगे, म्यूचुअली पेयर वाइज ऑर्थोगोनल होंगे। किसी सरफेसेस पे टेंजेंट प्लेन्स अगर हम ड्रॉ करें, अगर वो परपेंडिकुलर है पेयर वाइज, तो अगर उन टेंजेंट प्लेन्स पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो नॉर्मल्स भी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे। सो हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर तीन टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करें हम तीन सरफेसेस पे, या फिर नॉर्मल्स ड्रॉ करें तीन सरफेसेस पे, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, मींस पेयर वाइज ऑर्थोगोनल अगर हो जाते हैं, उस केस में जो हमारा सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ वी विल फाइंड आउट कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी. In curvilinear coordinate system, we can write u, v, w as some function of x, y, z. Let u equals to phi 1, v equals to phi 2 and w equals to phi 3. हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में u को x, y, z का फंक्शन और x, y, z को u, v, w का फंक्शन लिख सकते हैं. That is, we can solve equation 1 for u, v एंड इन टर्म्स ऑफ u, v एंड w. हम इक्वेशन 1 को u, v और w की टर्म्स में सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ से हमने x, y, z को u, v, w की टर्म्स में लिख लिया. नाउ पोजीशन वेक्टर r इज रिटन एज x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. अगर किसी पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है x, y, z, तो आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, या हमने पोजीशन वेक्टर लिख लिया. नाउ x इज़ गिवन बाय psi 1, x इक्वल्स टू psi 1, y इक्वल्स टू psi 2 एंड z इक्वल्स टू psi 3 फ्रॉम इक्वेशन 2. तो यहाँ से x के प्लेस पे हमने psi 1 u v w लिख लिया, y के प्लेस पे psi 2 u v w एंड z के प्लेस पे psi 3 u v w. ये आपका कुछ फंक्शन आएगा, वेक्टर आएगा सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ आई कैप जे कैप के कैप इन्वॉल्व हो रहे हैं. ये एक वेक्टर आएगा और जो ये वेक्टर है ये फंक्शन होगा u v w का. इसको हमने डिनोट कर दिया f वेक्टर फंक्शन ऑफ u v w. अब अगर यहाँ पर हम u को वैरी करवाए, v और w को कांस्टेंट ले लें, v और w जहाँ कांस्टेंट रहते हैं उनके इंटरसेक्शन से हमें एक कर्व मिलता है, उस कर्व को हम कहते हैं u कर्व. जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, अगर हमारे पास y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, ये दो प्लेन हैं, y इक्वल्स टू 0 मीन्स एक्स जेड प्लेन एंड x इक्वल्स टू 0 मीन्स वाई जेड प्लेन. इनका अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें z एक्सिस मिलता है. दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन हमें एक लाइन मिलता है, दैट लाइन इज़ z एक्सिस. अब यहाँ पर y और z कांस्टेंट थे. अब हमारे पास अगर v कांस्टेंट है से v नॉट, w भी कांस्टेंट है से w नॉट,
तो ये हमारे पास दो सरफेसेस है, अब यहाँ प्लेन नहीं है, ये सरफेसेस है। इन सरफेसेस का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें कर्व मिलेगा, और जो कर्व हमें मिलता है दैट इज़ यू कर्व। जैसे यहाँ पर एग्जैक्ट y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 प्लेन का इंटरसेक्शन आपको क्या मिलता है, z एक्सिस मिलता है। इसी तरह v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, w इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इन दो सरफेसेस का इंटरसेक्शन आपको एक कर्व मिलेगा, और वो कर्व हमारा यू कर्व होता है। दैट इज़ यू सरफेस और v का सरफेस का इंटरसेक्शन आपको w कर्व मिलता है। u सरफेस और w सरफेस का इंटरसेक्शन आपको v कर्व मिलता है, और v सरफेस और w इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट सरफेस, इनका इंटरसेक्शन आपको u कर्व मिलता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। नाउ अब यहाँ पर अगर v और w कांस्टेंट है, मीन्स हम u कर्व की बात कर रहे हैं। अगर इस कर्व को हम u कर्व से पास करवाए तो ये हमारा r वेक्टर क्या हो जाएगा, f वेक्टर u v नॉट w नॉट। यहाँ पर u चेंज कर वेरी कर रहा है, सिर्फ v नॉट और w नॉट कांस्टेंट है। अगर हम टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करें इन द डायरेक्शन ऑफ u वेक्टर की डायरेक्शन में, अब r आपका ये है फंक्शन ऑफ u v नॉट w नॉट। अगर हम टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करें इन द डायरेक्शन ऑफ u कर्व की डायरेक्शन में, u कर्व आपका आपने डिफाइन किया था, u कर्व आपका v इक्वल्स टू v नॉट और w इक्वल्स टू w नॉट के इंटरसेक्शन से बन रहा था। अगर हम u वेक्टर के अलोंग टेंजेंट फाइंड आउट करें तो वो हमारा क्या होगा, कर्ली r बाई कर्ली u। इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू u। इसी तरह से अगर हम यहाँ से v वेक्टर के अलोंग डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, कर्ली r बाई कर्ली v। और w कर्व के अलोंग अगर हम टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करें तो वो हमारा क्या होगा, कर्ली r बाई कर्ली w। देखो अब इस कर्व पे जो टेंजेंट है वो u वेक्टर के अलोंग है, ये कर्ली r बाई कर्ली u। ये इस कर्व पे टेंजेंट है वो u वेक्टर के अलोंग है, ये आपका u कर्व है, ये u कर्व है। सपोज ये u कर्व है आपका, जो इस कर्व पे टेंजेंट है दैट इज़ कर्ली r बाई कर्ली u, वो u वेक्टर के अलोंग है। मीन्स ये u अगर है u कर्व इसके अलोंग है। और अगर हम u कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करें, या आपके पास अगर कोई u कर्व है इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा कुछ। सो हम ये कह सकते हैं टेंजेंट टू द u कर्व इज़ पैरेलल टू द वेक्टर कर्ली r बाई कर्ली u। अगर हम r इक्वल्स टू एफ यू वी नॉट डब्लू नॉट इस कर्व पे टेंजेंट फाइंड आउट कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ यू कर्व की डायरेक्शन में हम टेंजेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो हमारा आ रहा है कर्ली r बाई कर्ली u। इस डायरेक्शन में आ रहा है। किसी भी कर्व पे आप टेंजेंट किस तरफ लेते हो, इस अलोंग, किसी भी कर्व की डायरेक्शन आप उसके टेंजेंट के अलोंग लेते हैं। ये हमने कर्ली r बाई कर्ली u इस कर्व पे टेंजेंट फाइंड आउट किया, और ये टेंजेंट जो है वो u वेक्टर के अलोंग है, ये आपका u वेक्टर है, इसके अलोंग टेंजेंट है। और अगर हम वैसे ही u कर्व है, अगर हम वैसे ही u कर्व के अलोंग टेंजेंट फाइंड आउट करें तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो हम लिख सकते हैं कर्ली r बाई कर्ली u इस जो है वो अगर हम u पे टेंजेंट ड्रॉ करें वो इसी के पैरेलल होगा। दैट इज़ टेंजेंट टू u कर्व इज़ पैरेलल टू द वेक्टर कर्ली r बाई कर्ली u। इसी तरह से अगर हम इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करें v कर्व की डायरेक्शन में तो वो क्या होगा, कर्ली r बाई कर्ली v। इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करें v कर्व की डायरेक्शन में तो वो कर्ली r बाई कर्ली v होगा। और वैसे अगर हम v कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करें वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो हम ये लिख सकते हैं टेंजेंट टू v curve is parallel to the vector curly r by curly v, this is v, and tangent to the w curve is parallel to the vector curly r by curly w। तो जो u कर्व पे टेंजेंट है वो इस वेक्टर के पैरेलल है, जो v कर्व पे टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है, और जो w कर्व पे टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है। अब u कर्व पे जो टेंजेंट है, ये u कर्व है, इस पे जो टेंजेंट है कर्ली r बाई कर्ली u के पैरेलल है। v कर्व पे जो टेंजेंट है कर्ली r बाई कर्ली v के पैरेलल है, और w कर्व पे जो टेंजेंट है वो कर्ली r बाई कर्ली w के पैरेलल है। अगर तीन सरफेसेस ऑर्थोगोनल होती है, मीन्स जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो अगर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो जो टेंजेंट के बीच में एंगल्स होगा वो 90 डिग्री होगा। मीन्स जो टेंजेंट्स है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे।
अगर टेंजेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, अगर हमारा जो सिस्टम है वो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो जो हमारे यू वी डब्ल्यू कर्व्स हैं उन पे जो टेंजेंट है, ये अगर हम सपोज़ ये यू कर्व है, ये वी कर्व है, सपोज़ दिस इज़ वी कर्व, और ये आपने सपोज़ कर लिया डब्ल्यू कर्व, यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ही रखा है, दैट इज़ दिस, ये यू कर्व है, ये डब्ल्यू कर्व, दिस इज़ वी कर्व, दिस इज़ यू कर्व। अब यहाँ पर अगर ये सिस्टम हमारा ऑर्थोगोनल है तो यू वी डब्ल्यू कर्व पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, दिस इज़ टेंजेंट टू डब्ल्यू कर्व एंड दिस इज़ टेंजेंट टू यू कर्व, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो जो ये टेंजेंट्स है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, मीन्स पेयर वाइज ऑर्थोगोनल हो गए। अगर टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट्स के जो पैरेलल वेक्टर है वो भी क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। अगर कोई वेक्टर सपोज इस वेक्टर के पैरेलल है और कोई और वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है, एक और वेक्टर गिवन है जो इस वेक्टर के पैरेलल है, अगर ये जो 1 2 3 अगर ये परपेंडिकुलर है तो जो इनके पैरेलल वेक्टर्स है वो भी परपेंडिकुलर हो गए। सो परपेंडिकुलर हो गए तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा, दैट इज़ करली आर बाय करली यू डॉट करली आर बाय करली वी इज़ ज़ीरो। ये पेयर वाइज और वी कैन से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। करली आर बाय करली वी डॉट करली आर बाय करली डब्ल्यू इज़ ज़ीरो, करली आर बाय करली डब्ल्यू डॉट करली आर बाय करली यू इज़ ज़ीरो। अब हम फाइंड आउट करेंगे यूनिट वेक्टर्स इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। अभी हमने टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करे यू कर्व पे, वी कर्व पे, डब्ल्यू कर्व पे। अब हम यूनिट वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, मींस यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। जो करली आर बाय करली यू है ये हमारा यू कर्व पे टेंजेंट वेक्टर की डायरेक्शन में होता है, अभी हमने डिस्कस किया। अगर आर पोजीशन वेक्टर है किसी पॉइंट का तो करली आर बाय करली यू जो वेक्टर है वो अगर हम यू कर्व पे टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ करें उसी की डायरेक्शन में होता है। हम यहाँ पर इवन कैप एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं। यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होगा, दिस ओवर, इसको अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा। ये हमारे पास टेंजेंट वेक्टर की डायरेक्शन में है। यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमने फाइंड आउट कर दिया करली आर बाय करली यू की हेल्प से। इसी तरह से ई टू कैप हमने क्या लिया, यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द वी कर्व। वी कर्व पे यूनिट टेंजेंट वेक्टर को हम ई टू कैप से डिनोट कर रहे हैं। और अभी हमने स्टडी किया जो करली आर बाय करली वी वेक्टर है ये आपका वी कर्व पे टेंजेंट के अलोंग होता है, तो यहाँ से यूनिट वेक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। इसी तरह से ई3 हमने लिया है यूनिट वेक्टर टेंजेंट टू द डब्ल्यू कर्व पे टेंजेंट, और डब्ल्यू कर्व पे टेंजेंट वेक्टर हमने करली आर बाय करली डब्ल्यू डिफाइन किया है, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स। ये हमारे टेंजेंट वेक्टर्स थे करली आर बाय करली यू, करली आर बाय करली वी, करली आर बाय करली डब्ल्यू। इनकी हेल्प से हमने यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पर हम करली आर बाय करली यू को H1 से डिनोट कर रहे हैं, करली आर बाय करली वी को H2 से डिनोट करेंगे, करली आर बाय करली डब्ल्यू मैग्नीट्यूड को हम H3 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा करली आर बाय करली यू और डिनोमिनेटर में H1 आ जाएगा। तो यहाँ से करली आर, ये जो H1 H2 H3 है इनको हम कहते हैं स्केल फैक्टर्स। इन स्केल फैक्टर्स की वैल्यू डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेरी करेगी। अभी हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट स्टडी करेंगे, वहाँ पर आप देखोगे जो स्केल वेक्टर्स हैं इनकी वैल्यू डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेरी करती हैं। अभी जस्ट हमने नोटेशन दी है कि हम करली आर बाय करली यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड को H1 से डिनोट कर रहे हैं, करली आर बाय करली वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को H2 से, एंड करली आर बाय करली डब्ल्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड को H3 से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम करली आर बाय करली यू की वैल्यू लिखें, क्योंकि ये हमारा H1 है, करली आर बाय करली यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, H1 E1। इसी तरह से करली आर बाय करली वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो डिनोमिनेटर है ये अब आपका H2 है और न्यूमरेटर एज इट इज़ करली आर बाय करली वी। यहाँ से करली आर बाय करली वी की वैल्यू आ जाएगी H2 E2 और यहाँ से करली आर बाय करली डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी H3 E3। H1 H2 H3 को हम स्केल फैक्टर्स कहते हैं, और E1 E2 E3 जो हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं,
यू कर्व, वी कर्व और डब्लू कर्व के अलोंग। और जो हमारा सिस्टम है वो कैसा है, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम यू कर्व और वी कर्व और सपोज ये डब्लू कर्व है, इन पे अगर हम टेंजेंट वेक्टर्स ले, ये आपने टेंजेंट वेक्टर लिया यू कर्व पे, ये आपने टेंजेंट वेक्टर लिया से वी कर्व पे, ये वी कर्व ले ली, और ये हमने टेंजेंट वेक्टर ले लिया डब्लू कर्व पे। अगर हमारा सिस्टम ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो जो ये टेंजेंट वेक्टर्स है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। सो ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे और यूनिट वेक्टर्स हैं। जस्ट डिफरेंस क्या है, करली आर बाय करली यू अगर टेंजेंट वेक्टर है, सपोज किसी कर्व पे ये टेंजेंट वेक्टर है, ये अगर ये कोई कर्व है, इस पे हमने एक टेंजेंट वेक्टर लिया दिस, यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होगा, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में, बस अब उसकी लेंथ 1 यूनिट हो गई। सिर्फ इतना ही डिफरेंस रहता है टेंजेंट वेक्टर और यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स में कि ये वेक्टर और ये वेक्टर ये टेंजेंट वेक्टर की डायरेक्शन में है, ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, मीन्स ये इसी वेक्टर की डायरेक्शन में है, बस अब इसकी लेंथ जो होगी वो 1 के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर क्योंकि E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स हैं, तो E1 डॉट E1 1 के इक्वल हो जाएगा, E2 डॉट E2 कैप भी 1 के इक्वल हो जाएगा, E3 कैप डॉट E3 कैप भी 1 के इक्वल हो जाएगा। जैसे I, J, K हमारे तीन परपेंडिकुलर लाइंस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स होते थे, तो उनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते थे, आई का आई के साथ ही, जे का जे के साथ ही, के का के के साथ भी तो 1 ही आता था। ऐसे ही अगर हम आई डॉट जे करते थे तो 0 होता था, जे डॉट के करते थे 0 होता था, के डॉट आई करते थे 0 होता था। ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। अब हम बात कर रहे हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो यहाँ पर E2 जो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर्स है दैट इज़ E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप, तो E2 डॉट E3 ज़ीरो हो जाएगा, E3 डॉट E1 ज़ीरो, E1 डॉट E2 भी ज़ीरो हो जाएगा। अभी हमने ये लिए थे टेंजेंट वेक्टर्स, यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स। अगर हमारे जो सिस्टम है वो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो यू कर्व, वी कर्व, डब्लू कर्व पे हमने यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स ड्रॉ करे तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अगर यूनिट टेंजेंट वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो अगर हम उन पे नॉर्मल्स ड्रॉ करें तो नॉर्मल्स भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अगर सपोज आपके पास सरफेसिस है, उन सरफेसिस पे आपने टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करे, वो टेंजेंट प्लेन अगर परपेंडिकुलर है तो उन पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो भी परपेंडिकुलर होते हैं। सो यहाँ पर हमें पता है कि किसी सरफेस पे सपोज एक सरफेस u इक्वल्स टू यू नॉट है, इस सरफेस पे नॉर्मल फाइंड आउट करना हो तो हम डेल यू फाइंड आउट कर ले, डेल यू इस सरफेस पे नॉर्मल होता है। ये आपके पास u इक्वल्स टू C1 मीन्स कांस्टेंट एक सरफेस है, आप डेल यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रेडियंट ऑफ u, ग्रेडियंट ऑफ u इक्वल्स टू C1 सरफेस पे नॉर्मल होगा। इसी तरह से हम v इक्वल्स टू वी नॉट सरफेस पे नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रेडियंट ऑफ v हमारा v इक्वल्स टू वी नॉट सरफेस पे नॉर्मल होगा, और w इक्वल्स टू डब्लू नॉट सरफेस पे नॉर्मल अगर हमने फाइंड आउट करना है तो वो डेल w के इक्वल होगा। हमें पता है ग्रेडियंट क्या दे देता है, नॉर्मल टू द सरफेस। ये तो अभी आ गए नॉर्मल टू द सरफेस। अगर हमें यूनिट नॉर्मल निकालने हैं, यूनिट नॉर्मल के फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। आगे सेम हमने यहाँ पर किया और सेम यहाँ पर किया। हमने E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप नॉर्मल यूनिट वेक्टर्स ले लिए टू द सर्फेसिस u इक्वल्स टू यू नॉट, v इक्वल्स टू वी नॉट, w इक्वल्स टू डब्लू नॉट। अभी तक हमने क्या किया था, u नॉट ये हमारे पास एक तीन सर्फेसिस से हमारे पास ये कर्व है, ये हमारे पास u कर्व है, ये हमारे पास v कर्व है, ये हमारे पास w कर्व है। अब u इक्वल्स टू यू नॉट, v इक्वल्स टू वी नॉट, w इक्वल्स टू डब्लू नॉट, ये हमारे पास सरफेसिस है, ये u है, तो यहाँ पर ये हमारा जो u कर्व है वो हमारा v और w सरफेसिस से बनता है। इसी तरह से जो v कर्व है वो हमारा u और w सरफेसिस से बनता है, और जो w कर्व है वो हमारा u और v सरफेस के इंटरसेक्शन से बनता है। अभी हमने इन सरफेसिस पे टेंजेंट फाइंड आउट किए, अब हम इन पे नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे और उनको हम डिनोट कर रहे हैं E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप से। E1 कैप हमारा हो जाएगा
डेल यू ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल यू, E2 हो जाएगा डेल वी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल वी, E3 हो जाएगा डेल डब्ल्यू ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल डब्ल्यू। ये हमने इन तीन सरफेसेस पे नॉर्मल लिए और उनके यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। ग्रेडियंट आपका एक वेक्टर ही आता है। सो ये हमारे हो गए यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स टू द कोऑर्डिनेट सरफेस यू वी, u equals to constant, v equals to constant and w equals to constant. Article is, if u, v, w are orthogonal curvilinear coordinates, then curly r by curly u, curly r by curly v, curly r by curly w and del u, del v, del w are reciprocal system of vectors. आपको u, v, w orthogonal curvilinear coordinates गिवन है, हमें प्रूव करना है ये जो करली आर बाय करली यू, करली आर बाय करली वी, करली आर बाय करली डब्ल्यू एक सिस्टम ऑफ वेक्टर्स ए गिवन है, एक सिस्टम ऑफ वेक्टर्स ए गिवन है, डेल यू, डेल वी, डेल डब्ल्यू। हमें प्रूव करना है ये दोनों सिस्टम कैसे है, रेसिप्रोकल सिस्टम है। नाउ आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं आई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है तो हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। नाउ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में हम x को यू वी डब्ल्यू का फंक्शन लिख सकते हैं, y को भी यू वी डब्ल्यू की टर्म्स में लिख सकते हैं, z को भी यू वी डब्ल्यू की टर्म्स में लिख सकते हैं। लेट x इक्वल टू साई 1, y इक्वल्स टू साई 2 एंड z इक्वल्स टू साई 3। नाउ वी नो डी आर इज गिवन बाय करली आर बाय करली यू इंटू डी यू, करली आर बाय करली वी इंटू डी वी, करली आर बाय करली डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखो आर अब हमारा जो है आप यहाँ से देख रहे हो यू वी डब्ल्यू का फंक्शन है, आर इज़ अ फंक्शन ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू। तो आर का टोटल डिफरेंशियल लिख सकते हैं आप डी आर, दैट इज़ वो क्या होगा करली आर बाय करली यू इंटू डी यू, करली आर बाय करली वी इंटू डी वी एंड करली आर बाय करली डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया डेल यू के साथ। डेल यू डॉट डी आर क्या हो जाएगा, यहाँ डेल यू आ जाएगा, यहाँ डेल यू आ जाएगा, यहाँ भी डेल यू आ जाएगा। नाउ वी नो डेल फाई डॉट डी आर इक्वल्स टू डी फाई, ये रिज़ल्ट हम करके आए हैं तो यहाँ पर ये रिज़ल्ट अप्लाई कर दिया। डेल यू डॉट डी आर क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा। सो यहाँ ये हमारा डी यू आ जाएगा। नाउ डी यू इक्वल्स टू डेल यू डॉट कर ली आर बाय कर ली यू डी यू, डेल यू डॉट कर ली आर बाय कर ली वी इंटू डी वी एंड डेल यू डॉट कर ली आर बाय कर ली डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। आप इक्वेट करोगे यहाँ से तो डेल यू डॉट कर ली आर बाय कर ली यू की वैल्यू 1 आ जाएगी। देखो डी यू का कोफिशिएंट यहाँ है डेल यू डॉट कर ली आर बाय कर ली यू और यहाँ पर डी यू का कोफिशिएंट 1 है। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखें डी वी का कोफिशिएंट है डेल यू डॉट कर ली आर बाय कर ली वी और यहाँ डी वी का कोफिशिएंट 0 है, 0 डी वी, तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 0 के इक्वल। इसी तरह से यहाँ डी डब्ल्यू का कोफिशिएंट डेल यू डॉट कर ली आर बाय कर ली डब्ल्यू है और यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर लेफ़्ट साइड में डी डब्ल्यू का कोफिशिएंट 0 है तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से जैसे अभी हमने यहाँ डेल यू से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को, अब हम डेल वी से करेंगे। डेल वी से करेंगे तो ये हो जाएगा डेल वी डॉट डी आर, यहाँ यू था तो यहाँ डेल वी आ जाएगा। जस्ट जब डेल वी डॉट डी आर करेंगे तो यहाँ डी वी आ जाएगा, दैट इज़ डी वी इक्वल्स टू यहाँ डेल वी हो जाएगा, यहाँ डेल वी हो जाएगा, यहाँ डेल वी हो जाएगा, जस्ट इतना डिफरेंस आएगा। अब जब इक्वेट करोगे आप यहाँ से तो यहाँ से डेल वी डॉट कर ली आर बाय कर ली यू 0 हो जाएगा, डेल वी डॉट कर ली आर बाय कर ली वी 1 हो जाएगा, डेल वी डॉट कर ली आर बाय कर ली डब्ल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से अगर इक्वेशन 1 को हम डेल डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करें, यहाँ डेल डब्ल्यू के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू डॉट डी आर, यहाँ सिर्फ डब्ल्यू आ जाएगा, जहाँ डेल यू है वहाँ डेल डब्ल्यू हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा डेल डब्ल्यू डॉट डी आर, दैट इज़ डी डब्ल्यू, और राइट हैंड साइड में हमारा ये हो जाएगा। अब जब आप कंपेयर करोगे तो डेल डब्ल्यू डॉट कर ली आर बाय कर ली यू 0 हो जाएगा, डेल डब्ल्यू डॉट कर ली आर बाय कर ली वी 0 हो जाएगा और डेल डब्ल्यू डॉट कर ली आर बाय कर ली डब्ल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा। हमें प्रूव करना था ये जो दो सिस्टम हैं दैट इज़ रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, हम ऑलरेडी स्टडी करके आए हैं। अगर हमारे पास दो सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है से ए बी सी एंड अनदर वन इज़ ए डैश बी डैश सी डैश,
ये रेसिप्रोकल होते थे तो ए डॉट ए डैश हमारा 1 के इक्वल होता था, बी डॉट बी डैश हमारा 1 के इक्वल होता था, और सी डॉट सी डैश भी क्या होता था 1 के इक्वल। ये दो डिफरेंट सिस्टम है ऑफ वेक्टर्स ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश। ये दो सिस्टम रेसिप्रोकल होते थे, अगर ए का ए डैश के साथ डॉट ले, बी का बी डैश के साथ और सी का सी डैश के साथ डॉट ले तो 1 आए, और ए का अगर हम बी डैश के साथ डॉट ले 0 आ जाए वो। इसी तरह से ए का अगर हम सी डैश के साथ डॉट ले वो भी 0 आ जाए। इसी तरह से बी का ए डैश के साथ डॉट 0 आ जाए, बी का सी डैश के साथ डॉट 0 आ जाए। यहाँ पर देखो इसी तरह का बिहेवियर है। यहाँ पर दो सिस्टम है, आप देख रहे हो यहाँ पर डेल यू डॉट करली आर बाय करली यू ये 1 है, बाकी के साथ डेल यू का डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसी तरह से डेल वी का करली आर बाय करली वी के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 है, बाकी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है। डेल डब्लू का डॉट प्रोडक्ट सिर्फ करली आर बाय करली डब्लू के साथ 1 है, बाकी वेक्टर्स के साथ करली आर बाय करली यू करली आर बाय करली वी के साथ 0 है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो दो सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है दैट आर रेसिप्रोकल। नेक्स्ट आर्टिकल 2, find out the relation between E1 vector unit vector, E2 unit vector, E3 unit vector and del u del v del w। अब हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे E1 E2 E3 और del u del v del w के बीच में। अभी हमने पढ़ा कि करली आर बाय करली यू करली आर बाय करली वी करली आर बाय करली डब्ल्यू एंड del u del v del w ये हमारे रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स होते हैं। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स अगर हमारे पास है तो हम डेल यू को लिख सकते हैं डेल वी करली आर बाय करली वी क्रॉस करली आर बाय करली डब्ल्यू ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ करली आर बाय करली यू करली आर बाय करली वी करली आर बाय करली डब्ल्यू। यूजिंग दिस अगर हमारे पास ये दो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है तो हम ए डैश को लिख सकते हैं बी क्रॉस सी ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, बी डैश को लिख सकते हैं सी क्रॉस ए ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, और सी डैश को लिख सकते हैं ए क्रॉस बी ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी वेयर द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉन ज़ीरो। अब यहाँ पर ये दोनों हमें रेसिप्रोकल सिस्टम गिवन था तो डेल यू को हमने लिख दिया करली आर बाय करली वी क्रॉस करली आर बाय करली डब्ल्यू ओवर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। नाउ करली आर बाय करली वी हमारा H2 E2 कैप के इक्वल है, करली आर बाय करली डब्ल्यू H3 E3 कैप के इक्वल। यहाँ पर अभी जस्ट प्रूव किया हमने, यहाँ पर जब हमने इनको रीनेमिंग दी थी ये हमारा H1 था डिनोमिनेटर, तो यहाँ से अगर आप करली आर बाय करली यू की वैल्यू फाइंड आउट करो तो वो क्या आती थी H1 E1 कैप। इसी तरह से यहाँ डिनोमिनेटर को हमने H2 से डिनोट किया था, करली आर बाय करली वी के मैग्नीट्यूड को हमने H2 से डिनोट किया था, तो यहाँ से करली आर बाय करली वी की वैल्यू अगर हम निकाले तो वो आएगी H2 E2 कैप, और यहाँ से करली आर बाय करली डब्ल्यू की वैल्यू अगर हम निकाले तो वो आएगी H3 E3 कैप। यही हमने यूज़ किया है यहाँ पर। करली आर बाय करली वी की जगह हमने लिखा है H2 E2 कैप, करली आर बाय करली डब्ल्यू की जगह H3 E3 कैप, यहाँ H1 E1 कैप, दिस इज H2 E2 कैप एंड दिस इज H3 E3 कैप। यूजिंग दीज नाउ क्रॉस प्रोडक्ट है हमारा H2 E2 कैप और H3 E3 कैप के बीच में। H2 और H3 तो हमारे स्केलर्स हैं, मैग्नीट्यूड थे ये हमारे करली आर बाय करली वी वेक्टर के और करली आर बाय करली डब्ल्यू वेक्टर के, तो ये तो हमारे मैग्नीट्यूड थे तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इन वेक्टर्स के बीच में होगा, सो ये हमारा आ जाएगा E2 क्रॉस E3। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी H1 H2 H3 आउटसाइड आ जाएंगे। वी आर लेफ्ट विद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ E1 E2 E3 कैप। नाउ ये आपका कैंसिल हो जाएगा H2 H3, वी आर लेफ्ट विद 1/H1। E2 क्रॉस E3 हमारा E1 के इक्वल होता है, E1 डॉट E2 क्रॉस E3, E1 E2 E3 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं E1 डॉट E2 क्रॉस E3 एंड E2 क्रॉस E3 इज़ E1, तो E1 डॉट E1 इज़ 1, क्योंकि E1 E2 E3 जो है हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यहाँ पर जैसे आई जे के बिहेव करते हैं कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वैसे E1 E2 E3 बिहेव करेंगे कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो E2 क्रॉस E3 E1 के इक्वल हो जाएगा और यहाँ पर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। सो ये डेल यू हमारा आ गया E1 कैप ओवर H1 के इक्वल, तो यहाँ से E1 कैप की वैल्यू हम लिख सकते हैं H1 डेल यू। इसी तरह से हम
E2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमारी आ जाएगी H2 del V। सेम यही प्रोसीजर करना है, जस्ट यहाँ आपने स्टार्टिंग del V से कर लेनी है, del V को लिख लेना है इन टर्म्स ऑफ दीज वेक्टर्स। वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास E2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से E3 कंप्यूट कर लेंगे। नाउ वी नो E1 इज़ E2 क्रॉस E3। जैसे आप I वेक्टर को लिखते हो J क्रॉस के, उसी तरह से हम E2 क्रॉस E3 को E1 लिख सकते हैं, E3 क्रॉस E1 को E2 और E1 क्रॉस E2 को E3। नाउ E2 इज़ H2 del V, E3 इज़ H3 del W। H2 H3 स्केलर है, बाहर आ जाएंगे। सो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट इज़ इन बिटवीन del V एंड del W। इसी तरह से यहाँ H3 H1 आउटसाइड लिख लेंगे। वी आर लेफ्ट विद del W क्रॉस del U एंड दिस इज़ del U क्रॉस del V। अब यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया E1 E2 E3 और del U del V del W के बीच में। यही हमने फाइंड आउट करना था, दैट इज़ दिस। और इससे हमने ये रिजल्ट भी डिराइव कर लिए। थर्ड आर्टिकल इज डिराइव एक्सप्रेशन फॉर del y इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। देखो, आप कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स में del को डिफाइन करते थे I करली बाय करली x प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। इस तरह से डिफाइन करते थे डेल वेक्टर। ये आपका एक्स वाई जेड और आई जे के ये आपके कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आते थे। अब यहाँ पर हम डेल को, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल, इन सबको कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन करेंगे। अभी तक हम इनको कार्टीजन कोऑर्डिनेट में स्टडी करते आए हुए हैं। किसी भी वेक्टर या स्केलर का डाइवर्जेंस या ग्रेडियंट या कर्ल किस तरह से डिफाइन करते हैं हम कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हम वो स्टडी कर चुके हैं। अब हम इनको कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम डेल फाई का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। हमने सपोज कर लिया जो डेल फाई है वो हमारा है F1 E1 कैप, F2 E2 कैप, F3 E3 कैप। जैसे आप वहाँ देखते थे डेल फाई आपका क्या आता था, सम F1 इंटू आई कैप प्लस सम F2 इंटू जे कैप प्लस सम F3 इंटू के कैप, इस तरह का आता था। वहाँ पर आई जे के की टर्म्स में आप लिखते थे कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आई जे के आपके यूनिट वेक्टर्स हैं उनके प्लेस पे E1 E2 E3 यूनिट वेक्टर्स है। सो हमने डेल फाई को इनका मल्टीपल लिख लिया E1 E2 E3 का। हम F1 F2 F3 फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी नो dr इज करली r बाय करली u इंटू डी यू, करली r बाय करली v इंटू डी वी, करली r बाय करली w इंटू डी डब्ल्यू। क्योंकि r हमारा जो है वो हमारा होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आर वेक्टर हमारा ये होता है। हम एक्स वाई जेड को यू वी डब्ल्यू का फंक्शन लिख सकते हैं। जब एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू का फंक्शन आएगा तो आर भी हमारा यू वी डब्ल्यू का फंक्शन बन गया। दैट इज़ आर इज़ अ फंक्शन ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू। जब आर यू वी डब्ल्यू का फंक्शन है तो हम डी आर डिफाइन कर सकते हैं। डी आर विल बी दिस। नाउ करली आर बाय करली यू की वैल्यू है आपकी H1 E1 कैप, करली आर बाय करली वी इज़ H2 E2 कैप। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जहाँ से वैल्यूज़ आई है। सो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं करली आर बाय करली डब्ल्यू इज़ H3 E3 कैप। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। ऑल्सो वी नो डेल फाई डॉट डी आर इज़ डी फाई। सो डी फाई क्या हो जाएगा, डेल फाई डॉट डी आर। ये आपका डेल फाई है, ये आपका डी आर है, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। दिस इज़ डेल फाई, दिस इज़ डी आर, इनका डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करेंगे तो हमारा डी फाई आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखो डॉट प्रोडक्ट जैसे आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होता था, जे वाली टर्म का जे वाली टर्म के साथ, के वाली टर्म का के वाली टर्म के साथ। यहाँ पर ई वाली देखो, यहाँ तो पहले सबसे पहले हमने वैल्यू पुट कर दी। करली आर बाय करली यू हमारा आ गया H1 E1 कैप, करली आर बाय करली वी इज़ H2 E2 कैप एंड करली आर बाय करली डब्ल्यू इज़ H3 E3 कैप। अब यहाँ पर हम इस टर्म का इस टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। सो ये हो जाएगा F1 H1 डी यू, E1 डॉट E1 हमारा 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा F2 H2 डी वी, E2 डॉट E2 1 हो जाएगा। और यहाँ लेंगे तो F3 H3 DW, अगेन E3 डॉट E3 इज़ 1। अगर आप इस टर्म का रिमेनिंग दो टर्म्स के साथ लोगे तो ये आएगा E1 डॉट E2, E1 डॉट E2 इज़ 0। इसी तरह से यहाँ से जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे F1 H1 E1 डॉट E3 भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से रिमेनिंग टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ हमें ये 3 टर्म्स मिलेगी। नाउ वी नो डी फाई कैन बी रिटन एज करली फाई बाय करली यू डी यू, करली फाई बाय करली वी डी वी एंड करली फाई बाय करली डब्ल्यू डी डब्ल्यू। तो यहाँ से जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे
तो F1 H1 इक्वल आ जाएगा करली फाइव बाई करली यू के, F2 H2 इक्वल आ जाएगा करली फाइव बाई करली वी के, और H3 F3 इक्वल आ जाएगा करली फाइव बाई करली W के। यहाँ से F1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। F1 इज़ 1 बाई H1 करली फाइव बाई करली यू, F2 इज़ 1 बाई H2 करली फाइव बाई करली वी, एंड F3 इज़ 1 बाई H3 करली फाइव बाई करली W। ये F1 F2 F3 की वैल्यूज़ जो हमने कंप्यूट की हैं हम यहाँ पुट कर देंगे, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ डेल फाई। डेल फाई हमें चाहिए था इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ये आपका आ गया डेल फाई का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ orthogonal curvilinear coordinate system. Next is arc length. We can write r as a function of u v w. r हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है, क्योंकि एक्स वाई जेड को हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यू वी डब्ल्यू की टर्म्स में लिख सकते हैं, तो आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं सम फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू। So we can write dr as curly r by curly u du, curly r by curly v dv and curly r by curly w dw। हम यहाँ पर आर्क लेंथ डिफाइन करेंगे। आर्क लेंथ हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिनोट करते हैं ds से। ds स्क्वायर हमारा होता है dr डॉट dr, दिस इज dr। dr का डॉट प्रोडक्ट लेंगे dr के साथ ही तो हमें मिलेगा ds स्क्वायर, दैट इज आर्क लेंथ। ds स्क्वायर इज दिस, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ डॉट लेंगे। देखो जब आप रिमेनिंग टर्म के साथ डॉट लोगे, देखो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ लिया तो ये आ गया करली आर बाई करली यू स्क्वायर डी यू स्क्वायर। जब फर्स्ट टर्म का इस टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा करली आर बाई करली यू, करली आर बाई करली वी डी वी यू डी वी, और करली आर बाई करली यू डॉट करली आर बाई करली वी हमारा ज़ीरो है, हमने अभी प्रूव किया है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी से। इसी तरह से जब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो करली आर बाई करली यू, करली आर बाई करली डब्ल्यू ज़ीरो है, तो वो टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह से जब हम सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ डॉट लेंगे वो ज़ीरो हो जाएगा, सेकंड टर्म का सिर्फ डॉट सेकंड टर्म के साथ आएगा, दैट इज़ करली आर बाई करली वी होल स्क्वायर इंटू डी वी होल स्क्वायर। इसी तरह से थर्ड टर्म का डॉट प्रोडक्ट सिर्फ थर्ड टर्म के साथ आएगा, रिमेनिंग टर्म ज़ीरो हो जाएगी, दैट इज़ करली आर बाई करली डब्ल्यू होल स्क्वायर इंटू डी डब्ल्यू होल स्क्वायर। नाउ करली आर बाई करली यू स्क्वायर, करली आर बाई कंप्यूट करेंगे, करली आर बाई करली यू इज़ h1 e1, सो h1 e1 का डॉट प्रोडक्ट h1 e1 के साथ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा h1 स्क्वायर e1 डॉट e1, एंड वी नो e1 डॉट e1 इज़ 1, तो ये हमारा h1 स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारा h1 स्क्वायर आ जाएगा, ये h2 स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस इज़ h3 स्क्वायर। अब यहाँ पर ये हमारा ds स्क्वायर आ गया। नाउ वी विल फाइंड आउट आर्क लेंथ अलोंग यू कर्व। अभी हमने ds स्क्वायर फाइंड आउट किया, आर्क लेंथ फाइंड आउट करी, अब हम इसका कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे यू कर्व के अलोंग। यू कर्व के अलोंग जो हमारे एलिमेंट है आर्क लेंथ का उसको हम डिनोट कर रहे हैं ds1 से। यू कर्व पे हमारा v और w कांस्टेंट होता है, दैट इज़ v इक्वल्स टू वी नोट, w इक्वल्स टू डब्ल्यू नोट, इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमारा यू कर्व आता है। अब u और v और w कांस्टेंट है तो dv और dw ज़ीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ ds1 आ जाएगा, दैट इज़ आर्क लेंथ अलोंग यू कर्व, वो हमारा क्या हो जाएगा h1 du स्क्वायर। इसी तरह से हम ds2 को लेंगे आर्क लेंथ अलोंग वी कर्व। वी कर्व पे हमारा u और w कांस्टेंट होगा, u कांस्टेंट होगा w कांस्टेंट होगा, u और w कांस्टेंट होगा तो du भी ज़ीरो हो जाएगा, dw भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ds2 स्क्वायर हमारा आ जाएगा h2 dv स्क्वायर। इसी तरह से ds3 स्क्वायर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ आर्क लेंथ अलोंग W कर्व, वो हमारा आ जाएगा h3 स्क्वायर dw स्क्वायर। नेक्स्ट इज वॉल्यूम एलिमेंट। नाउ वी हैव एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ ds1 अलोंग यू कर्व। यू कर्व के अलोंग जो आर्क लेंथ का एलिमेंट है वो अभी हमने फाइंड आउट किया है ds1, एंड ds1 इज़ h1 du। अगर हम यहाँ से देखें ds1 जो हमारा एलिमेंट आएगा दैट इज़ h1 du स्क्वायर, और वी कैन राइट करली आर बाई करली यू स्क्वायर इंटू डी यू स्क्वायर। ये आपका एलिमेंट है आर्क लेंथ का अलोंग यू कर्व, ये आपका है एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ अलोंग वी कर्व, एंड दिस इज़ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ अलोंग डब्ल्यू कर्व। सो यहाँ पर यू कर्व के अलोंग जो हमारा एलिमेंट है दैट इज़ करली आर बाई करली यू इंटू डी यू, और करली आर बाई करली यू हमारा इक्वल होता है h1 e1 कैप के, सो ये आ गया h1 e1 कैप के डी यू।
इसी तरह से आर्क लेंथ के एलिमेंट्स हमारे V और W कर्व के अलोंग हमारे DS2 और DS3 से हम डिनोट करते हैं, और वो हमारे क्या हो जाएंगे, करली R बाय करली V इंटू DV एंड करली R बाय करली W इंटू DW। सिमिलरली यहाँ पर हमने करली R बाय करली V की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज़ H2E2 कैप, और करली R बाय करली W की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज़ H3E3 कैप। और इनको हम, ये हमारे पास U कर्व है, V कर्व है, W कर्व है, ये हमारे पास UVW कर्व है। जो आर्क लेंथ के एलिमेंट है, दिस इज़ अलोंग DU, U कर्व के अलोंग दैट इज़ H1E1 DU कैप। ये हम यहाँ से इस U कर्व के अलोंग इस तरह डिनोट कर रहे हैं। जो आर्क लेंथ का एलिमेंट V कर्व के अलोंग है दैट इज़ H2E2 DV। V कर्व के अलोंग जो एलिमेंट है, जो हम डायरेक्शन लेते हैं वो टेंजेंट के अलोंग लेते हैं, तो V कर्व के अलोंग जो हमारा आर्क एलिमेंट है दैट इज़ H2E2 DV, और W कर्व के अलोंग जो हमारा एलिमेंट है आर्क एलिमेंट दैट इज़ H3E3 DW। अब आप देख रहे हो ये जो तीनों आर्क एलिमेंट है ये पैरेललोग्राम की कोटर्मिनस एजेस को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर पैरेललोग्राम के आपको कोटर्मिनस एजेस गिवन हो तो आप वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, अगर आपके पास 3 एजेस हैं तो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर 3 एजेस A B C है पैरेललोपिपेड की, तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इज गिवन बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A B C। तो यहाँ आपके पास 3 आर्क एलिमेंट है DS1 DS2 DS3, और ये जो तीनों आर्क एलिमेंट है ये पैरेललोपिपेड की एजेस के अलोंग है। तो आप DV वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, DV स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ DS1 DS2 DS3। वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर DS1 DS2 DS3 की, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं A डॉट B क्रॉस C। जब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ से यहाँ ये डॉट प्रोडक्ट है, देन क्रॉस प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स के बीच में होता है, तो जो स्केलर है उनको हम आउटसाइड लिख लेंगे। स्केलर से यहाँ से H1 DU, यहाँ से H2 DV और H3 DW, इनको आउटसाइड लिख लेंगे। सो वी आर लेफ्ट विद हेयर E1 डॉट E2 क्रॉस E3 एंड वी नो E2 क्रॉस E3 इज़ E1, सो ये हो जाएगा E1 डॉट E1 एंड वी नो E1 डॉट E1 इज़ 1। ये आपका आ गया वॉल्यूम एलिमेंट। नेक्स्ट इज़ एरिया एलिमेंट। अगर आपको पैरेललोग्राम की 2 एजेस गिवन हो, 2 एजेस सपोज एक A वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक B वेक्टर से, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। ये आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता था। यहाँ पर जो एरिया है पैरेललोग्राम का, अभी तो हमने वॉल्यूम पैरेललोपिपेड का फाइंड आउट किया, एरिया जो है पैरेललोग्राम का और जो वो हमें फाइंड आउट करना है। और पैरेललोग्राम है जो वो हमारा DS1 और DS2 से फॉर्म हो रहा है। सो इनका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे DS1 क्रॉस DS2, ये हमारी DS1 है, एक एज हमारी DS2 है। इनका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो हमारा एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का। सो DS1 इज़ H1 E1 DU एंड DS2 इज़ H2 E2 कैप DV। स्केलर्स आउटसाइड लिख लेंगे H1 H2 DU DV। सो यहाँ आ जाएगा E1 क्रॉस E2 एंड वी नो E1 क्रॉस E2 इज़ E3, और इसका यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो एरिया एलिमेंट आपका आ गया H1 H2 DU DV। ये जो हमने एरिया एलिमेंट एरिया फाइंड आउट किया है ये उस पैरेललोग्राम का किया है जिसकी एक एज DS1 है और एक एज DS2 है U और V कर्व के अलोंग। इसी तरह से आप V और W कर्व के अलोंग एरिया एलिमेंट लेके उनसे जो पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है वो भी फाइंड आउट कर सकते थे। थैंक यू।